हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है, ऐसा डिवाइस है जो कि एसी सप्लाई के फ्रीक्वेंसी को बिना बदले वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टेज में बदलाव करने के काम में आता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, आप समझते हैं कि स्टेप अप करने का मतलब क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को अप करना। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है वोल्टेज को कम करना है। दोस्तों, मान लेते आपने इनपुट सप्लाई दे दी है 240 वोल्टेज। अब आपको स्टेप अप करना है, यानी कि आपको वोल्टेज बढ़ाना है और आपको आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए हैं। तो ये काम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है इनपुट में आपके पास 240 वोल्टेज है और आउटपुट में आपको 240 वोल्टेज से कम वोल्टेज चाहिए होती है। तो ये काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है कि जब इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ तो इस कॉइल से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ये जब दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट होगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से किसी भी कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ये इसका प्रिंसिपल है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। जबकि यहाँ पर हमने कोई वायर कनेक्ट ही नहीं की, इसमें जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे कनेक्ट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदलने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो वोल्टेज है उसको कैसे बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर 11 केवी की लाइन आ रही है ट्रांसफार्मर के वहाँ और वहाँ से हम 33 केवी में कैसे बढ़ाते हैं, या जो 11 केवी की लाइन है उसको हम ट्रांसफार्मर के द्वारा कैसे घटाते हैं 11 केवी से, जैसे कि 415 440 वोल्टेज में। तो दोस्तों, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, ज़्यादा करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को कम करता है। ट्रांसफार्मर के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। एक है प्राइमरी कॉइल और दूसरी है सेकेंडरी कॉइल और तीसरी है नरम लोहे की बनी हुई कोर जो लेमिनेट के फॉर्म में होती है। लेमिनेट का मतलब होता है जो पतली पतली प्लेटें की फॉर्म में होती है। जैसे कि ये जो नरम लोहे का टुकड़ा दिख रहा है, ये एक पतली पतली प्लेटों से बना होता है। जैसे कि आपके पास एक नोटबुक होती है, उसमें जैसे कि शीटें, पतली पतली शीटें होती है, उन पतली पतली शीटों को ही लेमिनेट कहते हैं। उसी प्रकार से हम ट्रांसफार्मर की कोर को बनाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में कम टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स होते हैं। अगर आपने स्टेप अप करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर स्टेप डाउन करना है, तो वोल्टेज को कम करना है, तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को कम करो और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या को ज़्यादा करना पड़ेगा। टर्न्स का मतलब होता है कि
घुमाव, आप कोर की ओर कितनी वाइंडिंग लगाते हैं, घुमाते हैं, इसकी ओर लपेटते हैं। दोस्तों ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें हमने इनपुट सप्लाई दी, इसमें करंट फ्लो यहाँ पर हुआ और इसमें बनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ से निकली और मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन के पास से गुजरी और सेकेंडरी कॉइल में जाकर टकराएगी। सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, तब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। फिर क्या होगा, तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, डेवलपमेंट होगा। इस तरह से यहाँ का वोल्टेज यहाँ आ जाता है। दोस्तों कोर बनाने के लिए हमने सॉफ्ट आयरन का उपयोग क्यों किया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सपोर्ट करता है, पूरी तरह से अलाउ करता है, इसलिए हमने इसका उपयोग किया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स होता है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है, इसलिए इनपुट वोल्टेज से कम वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलता है। क्योंकि दोस्तों जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना नंबर ऑफ टर्न्स लगाया है। फैराडे का दूसरा नियम कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह से आप वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं। दोस्तों ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन छूट जाते हैं इस वीडियो में तो कमेंट में लिख देना, तो हम आपके आंसर अगली नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद दोस्तों।